गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे, हमारी परसेंटेज एरर हो गई थी ना, तो आज हम बात करेंगे एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लाई एंड एरर इन डिवाइड। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी बेटा। आप सभी को मेरा चैनल पता है, आर फिजिक्स हब के नाम से है। आर फिजिक्स हब बाय राकेश सैनी, इस नाम से मेरा चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जैसे आप टॉपिक का नेम लिखेंगे, ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लाई और एरर इन डिवाइड, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। इनके डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन ना बोर्ड में आते हैं ना कंपटीशन में आते हैं, हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सीधी अप्रोच देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू आप कुछ भी करें। जैसे एक पी नंबर है 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर, एक क्यू नंबर है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। एक पी नंबर ले लिया हमने, एक क्यू नंबर ले लिया। पी नंबर है 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर, क्यू नंबर है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब आप इनको ऐड करना है तो फाइनल नंबर क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एरर इन सम। सम में एरर कैसे करते हैं, आपको P प्लस Q करना है। आप ऐसे समझे, आपको दो नंबर दे रखे हैं, जैसे ये A और ये A में एरर। ठीक है, ऐसे समझे। P को आप ऐसे लिख ले, A प्लस माइनस डेल्टा A। ये प्लस माइनस डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, ये मीन वैल्यू होती है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। तो ये ए हो गया, ये डेल्टा ए हो गया। ठीक है, इस नंबर को आप लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये मीन वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, एरर हो गई। मतलब कि आपके पास दो नंबर है पी और क्यू, उन दोनों नंबर की ये मीन वैल्यू है और उन दोनों ही नंबर में एरर है। अब इन दोनों ही नंबर को ऐड करेंगे तो उसमें भी एरर होगी। जब नंबर में ही एरर है तो नंबर को ऐड करेंगे तो बेटा उन नंबर में भी एरर आएगी। तो नंबर में कितना एरर आएगा, कैसे लिखेंगे, नंबर को आप ऐसे लिख ले, जैसे p प्लस क्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने पे एक नंबर बन जाएगा, उस नंबर को मान लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स। एरर को प्लस माइनस, मतलब कि वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस। तो p प्लस क्यू को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर आएगा, नहीं भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो मीन वैल्यू भी आएगी, ऐड करने के बाद कुछ एरर भी आएगी। तो सम में सिंपल सा फॉर्मूला है। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मीन वैल्यू है ऐड करने के बाद, तो ऐड में इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, तो x तो हो जाता है a प्लस b। ये फॉर्मूला रहेगा। सम में मीन वैल्यू ऐड हो जाती है और सम में एरर भी ऐड हो जाती है। एरर डेल्टा x कैसे निकालोगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एरर निकालने का सम में। क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। इन दोनों को भी ऐड कर दो, इन दोनों को भी ऐड कर दो, आपका एरर खत्म। तो a प्लस बी को करेंगे तो ये a है और ये डेल्टा a, इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस माइनस एरर भी ऐड करो 0.3 मीटर। डायरेक्ट ये है, एरर में नंबर भी ऐड कर दिया करो, एरर भी ऐड कर दिया करो। समझ गए, तो ये है एरर इन सम। किसी दो नंबर को ऐड करते हैं तो उनका मीन वैल्यू भी ऐड हो जाएगा। ये मीन वैल्यू है am
और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा AM वाली टर्म है, ठीक है। इनको मैं यहाँ ए डेल्टा ए से लिख रहा हूँ क्योंकि एक एक रीडिंग है ना, एक रीडिंग का क्या एवरेज, एक नंबर का वही वैल्यू होगा, वही एवरेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरर इन सम। कोई भी क्वेश्चन आए नंबर भी ऐड कर दो, मीन वैल्यू भी और एरर भी। एरर इन सम कंप्लीट हो गया। एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस क्या होगा, जैसे आपको P माइनस क्यू करना है, P माइनस क्यू करने के बाद भी कुछ ऐसा ही नंबर आएगा, एक मीन वैल्यू आएगी और एक एरर आएगी। बोलो किसी भी नंबर होगा। देखो जब दो नंबर में एरर है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी तो एरर आएगी ना बेटा, बोलो। तो इसमें क्या करना है, इसमें x को डिफरेंस में a प्लस बी नहीं, इसमें x को क्या लेना है, a माइनस बी लेना है, और एरर को क्या करना है, एरर को ऐड ही करना है। एरर का डिफरेंस नहीं होगा, एरर तो ऐड ही होगा, मिस्टेक कभी माइनस नहीं होगी। तो डिफरेंस में क्या करना है, जब भी दो नंबर का डिफरेंस करना हो, मीन वैल्यू का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आ जाएगा 90, 100 माइनस 10, और एरर ऐड हो जाएगी 0.1, 0.2, 0.3। तो एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस समझ आए बच्चों? बहुत सिंपल है एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस। कुछ नहीं करना है, सम में इन दोनों को सम कर दो, एरर का भी सम कर दो, आंसर आ जाएगा। डिफरेंस में इनका डिफरेंस कर दो, एरर को ऐड कर दो, क्योंकि एरर कभी डिफरेंस नहीं होगी। तो एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस ये है। अब कोई भी दो नंबर में आपको दूं ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, आप इजीली कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं एरर इन मल्टीप्लाई। एरर इन मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे एरर इन डिवाइड। एरर इन मल्टीप्लाई, बहुत सारे टीचर होंगे इसको प्रूव करेंगे, कैसे आया, कैसे एरर ऐड हुई, कैसे मीन वैल्यू, ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। करने के बाद आप भी यही कहोगे सर हमें क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूला ही सही है, क्योंकि डेरिवेशन आता ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, अब आपको P इंटू क्यू करना बेटा, बोलो। मल्टीप्लाई में भी कुछ ऐसा ही आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। देखो जो x होता है, आपको कुछ भी करना हो ये दिमाग में रखो, x और डेल्टा x निकालना है। ऐड करना हो तो x को a प्लस बी करना है, सब्ट्रैक्ट करना हो तो x को a माइनस बी करना है, और एरर सम में भी ऐड होगा, डिफरेंस में भी ऐड होगा। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ x तो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करना है ना, a इंटू बी से निकलेगा x का वैल्यू। तो 100 इंटू 10, a का वैल्यू 100 है और b का वैल्यू 10, तो 100 इंटू 10 मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, x का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। इसमें डेल्टा x निकालने का फॉर्मूला है। इसमें डेल्टा x कैसे निकलेगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स फॉर्मूला है, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। इसमें डेल्टा x सोल्व करने का ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाई में। डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आसानी से आ जाएगा बेटा। डेल्टा a, देखो ये वैल्यू a है, ये डेल्टा a है, ये वैल्यू b है, ये डेल्टा b है, तो डेल्टा a बाई ए, तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 अपॉन में 100, ठीक है, समझिए। डेल्टा b बाई बी 0.2 बाई में 10। x का वैल्यू तो हमारे पास 1000 आ चुका है ना, तो ये x उधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 100, तो यहाँ 0.1 आ जाएगा
और यहाँ 10 इंटू 0.2 2 आ जाएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। इंटू में ये x भी आएगा, बोलो, और x का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ कितना है 1000, ठीक है। तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, कितना आ गया प्लस माइनस ये 2.1 आ गया इंटू में 10 तो कितना आ गया 21 आ गया प्लस माइनस। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 21 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा P इंटू क्यू का ये आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 1000 प्लस माइनस डेल्टा एक्स का वैल्यू 21 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। x निकलेगा a इंटू बी से, डेल्टा x निकालने का ये फॉर्मूला याद करना है, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी, डेल्टा a डेल्टा b ये सब गिवन है, x हमने कैलकुलेट कर लिया है, पुट करके डेल्टा x आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका p इंटू क्यू का ये होगा, तो x का वैल्यू और डेल्टा x का वैल्यू रख दें। तो ये हो गया बेटा एरर इन मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एरर इन डिवाइड, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई की अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ दे देगा, विड्थ दे देगा, एरिया निकालो, तो मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई का केस बन गया ना L इंटू बी। कई बार आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा, वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, तो रेजिस्टेंस V बाई आई होगा, मतलब कि डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बस ये देखना है कि नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, सम हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस हिसाब से फॉर्मूले लगाने हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एरर इन डिवाइड, एरर इन डिवाइड। तो एरर इन डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में देखो क्या करना है आपको, डिवाइड करेंगे, किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकता है। सपोज करो हमें डिवाइड करना है p बाई क्यू, p को q से डिवाइड करना है। कोई दो नंबर है उनमें एरर भी गिवन है और उनको डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड नहीं होते बेटा, एरर को सोल्व करने के कुछ रूल हैं, ठीक है। तो ये नंबर भी कुछ ऐसे आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसा ही फॉर्मेट आएगा भाई। इनको ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कुछ एक नंबर आएगा, उस नंबर में भी कुछ वैल्यू होगी, कुछ एरर होगी। जब इनमें ही एरर है तो रिजल्ट में भी एरर होगी। अब x निकालना है, x कैसे निकालोगे, ये x निकालने का फॉर्मूला होगा, क्या करना है डिवाइड, किसको p बाई क्यू को, तो a बाई बी हो जाएगा। सिंपल है, सम करना है तो a प्लस बी, डिफरेंस करना है तो a माइनस बी, मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी, डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है। रूल बेस्ड एरर के लिए समझना है, डेल्टा एक्स के रूल है, सम में डायरेक्टेड, डिफरेंस में डायरेक्टेड, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में डेल्टा एक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है 100, b का वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर बाय मीटर, कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला सेम है, मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला है। तो यहां से डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू में एक्स, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो 0.1, डेल्टा ए का वैल्यू कितना है 100, डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 0.2, बी का वैल्यू कितना है 10 और एक्स का वैल्यू कितना आया है 10। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 100, एलसीएम आ जाएगा 100, तो 0.1 आ जाएगा प्लस यहाँ 10 आएगा, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा बच्चों 10,
तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2.1, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में 10, तो कितना आ गया 0.21, ये डेल्टा एक्स आ गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x का वैल्यू आया 10 और डेल्टा x का वैल्यू कितना आया 0.21। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि डिवाइड करने में यूनिट खत्म हो जाती है ना, मीटर अपॉन मीटर। तो ये है बेटा एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लाई, एरर इन डिवाइड। कोई डाउट है? एक दो क्वेश्चन और करना चाहोगे या खुद से ट्राई कर लोगे, बोलो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, फॉर्मूले आपको याद हो गए ना, अब हम डायरेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कुछ भी आ जाए, कोई भी दो नंबर हो, जैसे बेटा कोई ये ए ले लेते हैं, ये 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और बी ले लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, अब देखो हम कितना शॉर्टकट करते हैं। सम कैसे करना है, ए प्लस बी, दोनों ए प्लस बी करने से कुछ ऐसा आएगा, एक एक्स आएगा और एक डेल्टा एक्स आएगा, तो एक्स तो हो जाएगा ए प्लस बी, डायरेक्ट ऐड कर दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 22, एरर भी ऐड हो जाएगी 0.5। सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी दो नंबर का सम करना हो ये मीन वैल्यू भी ऐड हो जाती है, एरर भी ऐड हो जाती है, दिमाग ही नहीं लगाना। डिफरेंस करना हो ए माइनस बी का, तो यहां भी कुछ ऐसा ही नंबर आएगा। अब x कैसे आएगा, a माइनस बी से आएगा, तो डिफरेंस में इन दोनों का डिफरेंस होता है 20 माइनस 2 18 हो जाएगा। एरर बेटा ऐड ही होगी, एरर का ध्यान रखना है, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, एरर ऐड होना है। ठीक है, अब बात किसकी आती है, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। a इंटू बी करना है, a इंटू बी में भी x प्लस माइनस डेल्टा x आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, x का वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ, a इंटू बी से आ जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा डेल्टा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा डेल्टा b, समझने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 2 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है पता ही आपको, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही होगा ना। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, निकाल के बताओ जल्दी से मुझे बच्चों, डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स यहां से कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी इंटू में एक्स, वैल्यू पुट करो बेटा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा ए कितना है 0.4 और ये कितना है 20, डेल्टा बी कितना है 0.1, बी कितना है 2 और एक्स का वैल्यू कितना है 40। ठीक है, एलसीएम 40 ले लूं, सब कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो 40 ले लो, ताकि 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा 0.8 और यहाँ 20 आएगा, 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, इनटू में 40 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2.8 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर कर दे, x आ गया 40 और ये आ गया 2.8 मीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड करने में क्या करना है, डिवाइड में भी कुछ नहीं करना है, a बाई बी, a बाई बी, इसमें भी कुछ ऐसा ही आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो नंबर तो डिवाइड हो जाएंगे, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, a बाई बी से निकलेगा ना, 20 बाई 2 कर दो सीधा ही 10। अब निकालना है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला तो यही रहेगा,
अब बच्चे सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। नहीं, यह x का वैल्यू a इंटू बी होता है, इसमें x का वैल्यू a बाई बी होता है, ये डिफरेंस है बेटा। डिवाइड में x का वैल्यू a बाई बी होता है बच्चों, a बाई बी मतलब ये 20/2 है, ये 10 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, बाकी सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 की जगह क्या लिखना है, बस 10 लिखना है। डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी तो सेम ही है ना, एक्स ही तो चेंज हुआ है, उसमें एक्स क्या था a इंटू बी, और यहाँ x क्या है a बाई बी। बस बच्चों यही तो डिफरेंस है। तो एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ 0.4, 10 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू में 10, 0 से 0, कितना आ गया डेल्टा x बोलो 1.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 0.7, तो ये आ जाएगा 0.7। इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि मीटर अपॉन में मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यूनिट अगर 1 मीटर में हो 1 सेंटीमीटर में हो तो सेम यूनिट कर लेना, ठीक है, कन्वर्जन तो आता ही है। तो कोई भी क्वेश्चन हो अब आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस ये देखना है कि सिचुएशन मल्टीप्लाई की है या डिवाइड की है या सम की है या एरर की है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम करेंगे एरर इन एक्सपोनेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी कंपटीशन के लिए भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय बेटा।